दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की पद वृद्धि को लेकर दोस्तों। साथ में जो अन्य शैक्षणिक समाचार है वो भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप सभी अतिथि शिक्षक की थर्ड काउंसलिंग को लेकर इंतजार कर रहे थे, तो उस संबंध में एक अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आदेश 24/8/2026 का है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यहाँ पर आप देखेंगे तो उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भ पत्र अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता में होने वाली शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का प्रावधान है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकांश विद्यालयों में जो है अतिथि शिक्षक की व्यवस्था हो गई है। विद्यालय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के अतिथि शिक्षक व्यवस्था तो निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो थर्ड काउंसलिंग है तो यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड एवं जिले के पैनल मेरिट सूची उपलब्ध है। शाला प्रभारी विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्रवाई कर सकेंगे। विद्यालय में किसी भी आवेदन द्वारा यदि सत्र 2025-26 के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया तथा उनका पैनल विषय के पद रिक्त है तो उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है यदि कोई 2025-26 में पढ़ाए हुए हैं और उस विषय के रिक्त पद हैं तो पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी अतिथि शिक्षक 26-27 में, यानी रीजॉइनिंग की यहाँ पर बात कही गई है। अगला पॉइंट देखें, अतिथि शिक्षक आमंत्रण शाला प्रभारी जीएफएस पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही कर सकेंगे। शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध आवेदन सूची में दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदक को मेरिट क्रम में आवेदित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा की गई सहमति या असहमति की प्रवेश जीएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी संलग्न प्रविष्टि बनकर कारण सहित अपलोड करेंगे। विकासखंड पैनल की मेरिट सूची में आवेदक उपलब्ध नहीं होने के शाला प्रभारी जिले के पैनल से आवेदक को मेरिट क्रम में आमंत्रित कर सकेंगे। जिन आवेदकों के विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शैक्षणिक कार्य आमंत्रित किया गया है वे संबंध जिस दिनांक में विद्यालय में उपस्थित कराया गया उन्हें एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत मैनुअल में ज्वाइनिंग प्रविष्टि उसी दिवस हो जाएगी। शाला प्रभारी आवेदक विकासखंड मेरिट पैनल सूची में आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायत पाए जाने पर संबंधित शाला प्रभारी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक स्कोर कार्ड दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे। दस्तावेज स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी भिन्नता पाए जाने पर आवेदक अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाएगी। अतिथि शिक्षक प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। ऑफलाइन आमंत्रित किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। समस्त अतिथि शिक्षक ऑनलाइन ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम प्रति करानी होगी। संबंधित उपस्थिति ई अटेंडेंस के आधार पर मानदेय भुगतान किया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे विद्यालय में वर्ग 3 प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक विकास के मेरिट क्रम में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वर्ग 3 जनरल के पैनल वर्ग 3 प्राइमरी के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रित किए जा सकेंगे। उक्त कार्रवाई दिनांक 25/8/2026 से आरंभ हो सकेगी। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन दिनांक 1 सितंबर 2026 तक कराया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब जो आपकी मेरिट डली है उसके आधार पर आपको फ़ोन कॉल आ सकता है या आपके प्रोफाइल पर जो है आपको स्कूल अलॉट हो सकता है। और ये जो कार्रवाई है दोस्तों वो 25/8/2026 से स्टार्ट हो रही जो कि 1 सितंबर 2026 तक चलेगी दोस्तों। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश जो स्कूल है उनमें अतिथि शिक्षक रख लिए गए हैं, लेकिन बहुत से स्कूल अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर अतिथि शिक्षक नहीं रखे गए हैं दोस्तों। तो उस संबंध में यह कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद भी यदि पद रिक्त रह जाती हैं दोस्तों तो हो सकता है कि फिर से मौका दिया जाए काउंसलिंग के रूप में दोस्तों। लेकिन अभी रीजॉइनिंग की बात कही जा रही है। यदि रीजॉइनिंग के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो नए शिक्षकों को जो कि आपकी प्रोफाइल बनी हुई है और आपका मेरिट क्रम में नाम वहाँ पर आया हुआ है तो आपको यहाँ पर मौका दिया जा सकता है दोस्तों। आपको फ़ोन कॉल के द्वारा जो है संपर्क किया जा सकता है या आपकी प्रोफाइल पर जो है अपडेट आ सकती है दोस्तों। तो समय समय पर अपनी प्रोफाइल को भी देखते रहें दोस्तों। वर्ग 1 की बात करें तो 24/8/2026 का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चल रहा है। इसमें विभाग ने सरकार को बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाना नियमों के तहत संभव नहीं है दोस्तों। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि नियमों के तहत संभव नहीं है। वर्तमान में जो अधिकांश रिक्त पद दिखाई दे रहे हैं वे पदोन्नति, प्रमोशन और बैकलॉग श्रेणी की हैं जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से नहीं भरा जा सकता दोस्तों। तो यहाँ पर एक स्पष्ट बात की गई है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत जो है पद वृद्धि की जाए। भाई हम
बात करते हैं दोस्तों नियमों की, तो सामने नोटिफिकेशन है और इसमें स्पष्ट लिखा है पदों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों फिर से आप देखें जो टीप लगी है उसमें स्पष्ट कहा गया कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, यानी नियम यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें वृद्धि भी की जा सकती है दोस्तों। और इसी के आधार को लेकर दूसरी ओर दोस्तों अब वर्ग 1 के चयनित शिक्षकों ने राजधानी में डाला डेरा। करीबन 1.5 साल से हजारों चयनित अभ्यर्थी को परेशान किया जा रहा है, ये स्पष्ट कहा गया है। यहाँ पर देखते हैं तो वर्ग 1 शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि और सेकंड काउंसलिंग की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों ने मंगलवार को राजधानी में डेरा डाल दिया। नीलम पार्क में धरना देकर शिक्षकों ने कहा है कि महज 11 उम्मीदवारों से जुड़े मामले के कारण करीबन 1.5 साल से हजारों चयनित अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। उनका सवाल है कि विभाग ने इस दौरान मुख्य पीठ के मामले की प्रभावी पैरवी क्यों नहीं की। शिक्षकों ने विभाग की भर्ती प्रक्रिया और रिक्त पदों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि वर्ग 1 के सभी पद भरे हैं तो एक की रिपोर्ट के हजारों पद रिक्त होने का उल्लेख क्यों है। वहीं न्यायालय द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कमी पर सरकार से जवाब मांगे जाने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो शिक्षकों का तर्क एक विभाग लगातार प्रमोशन के पद होने के कारण पद वृद्धि संभव नहीं होने की बात कहती है, जबकि राजपत्र 50% पदोन्नति के लिए निर्धारित है। ऐसे में शेष 50% पदों पर भर्ती का रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा। उनका दावा है कि वर्ग 1 में करीबन 15,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों ने यह भी दावा किया है कि वित्त विभाग ने करीबन 1 वर्ष पहले 2023 में वर्ग 1 भर्ती में पद वृद्धि के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलने के साथ सेकंड काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे। उनका सवाल है कि यदि ये स्वीकृति मिल चुकी है तो विभाग ने अब तक पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं कराई है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है संघर्ष जारी है दोस्तों। वहीं दोस्तों वर्ग 2 और 3 की बात करें तो पूरे पार्क में भरा पानी, हड़ताल स्तर पर 80 महिलाएं एवं कई बच्चे मौजूद, बड़ी परेशानी। नीलम पार्क में भूख हड़तालियों की तबीयत बिगड़ी, बारिश से गद्दे और राशन भी भीगा। पूरी अपडेट देखेंगे तो शिक्षक पद वृद्धि की मांग को लेकर नीलम पार्क में हड़ताल कर रहे अभ्यर्थियों को परेशानी बढ़ रही है। अन्न जल त्याग कर हंगरी स्ट्राइक कर रहे अभ्यर्थी की सोमवार को तबीयत बिगड़ गई है। इधर दिन पर चली बारिशें इनके लिए परेशानी पैदा करती है। भोजन सामग्री से लेकर इनके गद्दे और फर्श गीले हो गए हैं। पार्क में पद वृद्धि को लेकर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है। सोमवार की दोपहर वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा मौके पर डॉक्टर को बुलाया गया है, उन्होंने चेकअप तो किया है लेकिन उसके बाद वे नहीं आए। इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को चक्कर आने के साथ साथ उल्टियों में दस्त की शिकायत है। अगर ज़्यादा तबीयत बिगड़ती है तो स्थायी रूप से डॉक्टर को मौके पर रहने का आग्रह किया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो सोमवार को दिन भर चली बारिश में नीलम पार्क में हड़तालियों की परेशानी बढ़ गई। इन्होंने बताया कि पार्क में ही भोजन करते हैं और यहीं पर रात्रि में सोते हैं। इन्होंने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण खाने पीने की सामग्री एवं शयन करने के गद्दे एवं चादर भीग गया है। पूरे पार्क में पानी भर गया। 80 महिलाएं हैं जिनमें से 12 के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं दोस्तों। कुल मिलाकर यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि वर्ग 2 वर्ग 3 में जो है पद वृद्धि की जाए दोस्तों। साथ में जो हमारे भाई बहन वर्ग 1 के हैं वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। सभी की एक ही मांग है कि जब अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, काफ़ी पद खाली है, तो फिर पद वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, सभी को इस मुहिम से जोड़ें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। और जो हमारे भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं उनकी मेहनत को सलाम है, उनके प्रयास जरूर सफल होंगे और जो भी हमारे अच्छे नंबर लेकर आए हैं उन्हें ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि आप इसको शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों तो हौसला जो है सभी का बढ़ता है। और जो पद वृद्धि के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।